बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई दही भल्ले किसको पसंद नहीं, छोटे हों या बड़े, सभी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। मीठे दही भल्ले हों तो उनमें फुल्कियाँ मज़े की ना हों तो टेस्ट नहीं आता। इसी तरह अगर नमकीन बड़े बनाएं तो उनमें भल्ले मज़े के ना हों तो हमारा सारा दही भल्लों का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आज हम आपको घर पर माश की दाल से दही भल्ले और फुल्कियाँ बनाना बता रहे हैं और बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने 1 पाव माश की दाल लेकर अच्छी तरह धोकर और इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। अब हम क्या करेंगे कि लेंगे चॉपर। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप सिंपल जूसर जग में भी ये दाल को आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। और आपने डायरेक्टली दाल चॉपर में डाल ली और अब हम इसको चॉप करना शुरू करेंगे, लेकिन आपने जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत आराम से, बहुत एहतियात के साथ आप इस दाल को चॉप करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पेस्ट बनने में, ज़्यादा भी नहीं, 5 से 6 मिनट का टाइम तकरीबन लग जाता है। और दरमियान में आपने चॉपर को खोलते हुए इसके ढक्कन हटाकर दाल को दोबारा सेट करना है, ताकि जो दाल साइडों पे चिपक गई है वो भी अच्छी तरह से उसका भी पेस्ट बन जाए। अच्छा, अगर आपको मुश्किल हो रही है जूसर जग में या फिर चॉपर में तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी 2-2 टेबल स्पून करके आपने पानी डालना है। एक से दम पानी नहीं डालिएगा, क्योंकि फिर पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। और मुझे 6 मिनट लगे हैं। और पानी में अगर आपको बताऊं तो 1/4 कप मेरा पानी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन पानी एक से दम प्लीज़ नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा कर पानी करके वक्फे से चम्मच हिलाते हुए, और मैंने ये दानेदार माश की दाल का जो पेस्ट है वो तैयार कर लिया है। और ये जो पेस्ट है दानेदार होना चाहिए, बिल्कुल ही आपका पाउडर फॉर्म में इसका पेस्ट नहीं होना चाहिए, तभी फुल्कियाँ अच्छी बनेंगी। अब मैंने पेस्ट को एक खुले बर्तन में निकाल लेना है और आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें कुछ भी फ्लेवर ऐड नहीं किया, ना मैंने नमक डाला है और ना ही मैंने इसमें सोडा डाला है। अब आपने क्या करना है, ये प्रोसेस बहुत लाजमी है। आपने हाथ की मदद से इसको दाल के पेस्ट को अच्छी तरह से फेंट लेना है। 5 से 10 मिनट आपने लगातार इसको फेंटना है और कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि जो पेस्ट है वो बहुत फ्लफ़ी हो चुका है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इतना है कि आराम से हमारी जो फुल्कियाँ और भल्ले हैं वो बन जाएं। अच्छा जी, ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। गर्म ऑयल हो गया तो मैंने इसकी फ्लेम को हल्का कर दिया। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेती जाऊंगी और छोटी छोटी सी आपने इसकी फुल्कियाँ ऑयल में डाल देनी है। एक से दम चम्मच नहीं हिलाइएगा। जब फुल्कियाँ आप देखें थोड़ी सी सेट हो चुकी हैं तो आप चम्मच हिलाएं और चारों तरफ से आप इसको राउंड सर्कल करते जाएं, ताकि चारों तरफ से इसका कलर अच्छा सा आ जाए। प्लीज़ हल्की आंच पर पकाइएगा, वरना क्या होगा कि ऊपर से ये फुल्कियाँ काली हो जाएंगी और अंदर से जो दाल है वो बिल्कुल कच्ची रह जाएगी, जो कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगी। मुझे 8 मिनट लगे हैं हल्की आंच पर फुल्कियों को पकाते हुए और फुल्कियाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुकी हैं। अब इसको मैंने एक टोकरी में निकाला है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब बात आती है भल्ले कैसे हमने बनाने हैं। दोनों हाथों को आप अच्छी तरह से पानी लगा लेंगे और थोड़ा सा बैटर दाल में से लेंगे, दाल का पेस्ट लेंगे। पानी लाजमी लगाइएगा, क्योंकि अगर आपने हाथों पे पानी नहीं लगाया तो भल्ले अच्छे नहीं बनेंगे, जो दाल है वो हाथों पे चिपक जाएगी। इस तरीके से आप दोनों तरफ से प्रेस करते हुए आप नॉर्मल साइज़ के, जिस साइज़ के भी आप चाहते हैं भल्ले बना सकते हैं। और माशाल्लाह ये देखें लुक वाइज कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ ये कितने अच्छे फूल रहे हैं। ये किस वजह से इतने अच्छे फूल रहे हैं कि क्योंकि हमने दाल को अच्छी तरह हाथों की मदद से बीट किया था और इसी वजह से ये इतने फ्लफ़ी बने हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से। अब हम क्या करेंगे कि ये जब सेट हो जाएंगे, हल्की आंच पर ही आपने इनको पकाना है।
तो बड़ी एहतियात के साथ आप इनकी साइड को चेंज करेंगे, क्योंकि देखें ये जो ऊपर वाली साइड आपको नज़र आ रही है, इधर अभी दाल कच्ची है। अगर ये दाल बर्तन के साथ लग जाएगी तो जो भल्ले हैं उनकी जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो बड़ी एहतियात के साथ आपने ये भल्लों की साइड को चेंज कर लेना है और हल्की आंच पर ही आपने 7 से 8 मिनट तक इनको फ्राई करना है। तो ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे बल्ले भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह, और ये बने भी बहुत टेस्टी हैं, बहुत दानेदार ये हमारी फुल्कियाँ और भल्ले बनकर तैयार हुए हैं। और अब मैं आपको इनके बारे में कुछ टिप्स बताती हूँ, आपने इनको इस्तेमाल कैसे करना है। आपने एक से दम ऑयल में से निकाल कर आपने इनको पानी में नहीं डालना, वरना क्या होगा कि जब आप दही बड़े खाएंगे तो उसमें आपको घिटलियाँ महसूस होंगी। इनको ठंडा करें, फिर पानी में आप नमक थोड़ा सा डालें, फिर उसमें आप फुल्कियाँ और भल्ले रखें और पानी निकाल के फिर आप इसको एंजॉय करें जिस तरह आप करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।